बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या क्लेम नहीं। तो आज की वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को देखते हैं और देखते हैं कि कौन से सेक्टर जो कि अच्छा बाय किया क्या है। इसमें टेक्नोलॉजी तो सबसे ऊपर है, लेकिन देखते हैं अब ये क्यों। और इंडेक्स को देखते हैं कि इंडेक्स जो है ना वो क्या परफॉर्मेंस दे सकता है इस वीक के लिए, और क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है इस वीक के लिए, और क्या करना चाहिए उसको। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, मैं ब्रीफ तो नहीं है, छोटा सा ओवरव्यू दूं कि मंथ में क्या हो रहा है। ठीक है जी, मंथ में क्या हो रहा है। तो मंथ में देखें 29 तारीख से अगर हम देखें ना आज के दिन तक, तो फीपी ने हैवी सेलिंग की है। फीपी ने मार्केट एग्जिट करने के बाद भी, एफएम से एग्जिट करने के बाद भी हैवी सेलिंग है, जो जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर आ रहा है। और इसकी मेजर वजह जो है वो डॉलर की इंस्टेबिलिटी है। आज डॉलर 180 को पहुंच चुका है। और इवन दो एशियन एशियन बैंक ने भी कर्जा की कुछ वो रिपोर्ट्स आ रही थी कि कर्जे की उसने मंजूरी दी है या यानी क्या की है, मुझे न्यूज़ का सही पता नहीं है, लेकिन उसकी कोई न्यूज़ है कि उसने कर्जे की कुछ ना कुछ पाकिस्तान को कुछ खबरी दी थी। और सऊदी अरब की तरफ से भी मिलने के बावजूद इंडेक्स ने कुछ ना किया, मतलब बहाल ना हुआ इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। तो ये बड़ी ही दर्दनाक एक किस्म की बात है कि इतने पैसे मिलने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया लोगों को। इंडिविजुअल्स को तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया इंडिविजुअल्स के कॉन्फिडेंस का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स को जो है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट सबसे ऊपर है, उनको ना अभी तक उम्मीद आई कि ना कि कुछ बेहतरी आ रही है। और जब तक उनको उम्मीद नहीं आती तो मार्केट की भी कोई उम्मीद नहीं है, इंडिविजुअल जो मर्जी करता रहे। ठीक है। तो फीपी में इतनी ज्यादा सेलिंग है, कंपनीज ने बहुत ज्यादा बाइंग कर ली है, बहुत ज्यादा बाइंग की। लेकिन स्टिल जो है ना, हमारे इंडिविजुअल से आधी है वो, आधी राउंड अबाउट। ये ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है, ब्रोकर्स ने सेलिंग की है और कुट के सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल बहुत ज्यादा इन हो गए हैं, फॉरेन इंडिविजुअल भी इन है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी इन है। ठीक है जी, इंडिविजुअल भी इन है, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल है जी। हाँ। और ये देखें, अब ब्रोकर ने भी सेलिंग कर दी, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पे हैं 14 दिन से। ओवरऑल कमल्टेटिव सेलिंग है उनकी। हाँ। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, बैंक्स की भी सेलिंग है ओवरऑल। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी बाय किया हुआ है, अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, जो और जिन्होंने बाई किया हुआ उन्होंने भी टेक्नोलॉजी किया हुआ है। एनबीएफसी थोड़ी सी बाइंग साइड पे है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो 501 मिलियन की सेलिंग पे चले गए 14 दिन में। अच्छा। और अच्छा, 14 दिन में अगर हम देखें ना फीपी को, तो अदर सेक्टर्स में इसने सेलिंग कर दी, सिर्फ फीपी को देख रहा हूँ मैं। सीमेंट में भी सेलिंग कर दी, कमर्शियल बैंक ने 197 मिलियन की सेलिंग कर दी, फर्टिलाइजर्स में भी सेलिंग कर दी, फूड में भी सेलिंग कर दी, और ऑयल एंड गैस में भी सेलिंग कर दी, ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी सेलिंग कर दी, पावर में भी सेलिंग कर दी, टेक्नोलॉजी में बाय कर ली। पॉइंट ये कहने का कि टेक्नोलॉजी में बाय। और इसमें इसको ज्यादा अच्छी बात ये है कि इंडिविजुअल्स ने उसको सेलिंग कर दी दोनों प्लस है। इंडिविजुअल से तो माल छुड़ाना होता है, पता नहीं दुश्मनी पीएसएक्स में इंडिविजुअल्स के साथ क्यों है। या इंडिविजुअल्स जो है ना वो सेंसिबली तरीके से काम नहीं कर रहे, या इंडिविजुअल्स के साथ दुश्मनी है। तो दो ही वजह है, इसके अलावा तीसरी वजह कोई। या बेचारे इंडिविजुअल्स जो है वो बस धोखा खा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें ना कि जो सेल बाइंग साइड पे था, जिसने और किसने सेलिंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने। अब इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय कहाँ पे किया हुआ है? मेरे ख्याल में सीमेंट में हैवी बाय किया हुआ है। सीमेंट में सेलिंग की हुई है, अदर सेक्टर्स में बाय किया हुआ है, अदर सेक्टर्स में बाय किया हुआ है, सीमेंट में सेलिंग की हुई है, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की हुई है, इधर भी सेलिंग की हुई है, डेप्ट मार्केट में भी, फर्टिलाइजर्स में भी इन है। लेकिन
एक्यूट अमाउंट। फूड में इन है, फूड में भी इन है इंश्योरेंस कंपनी। और इसके अलावा एक्सप्लोरेशन में सेलिंग साइड पे हैं, मार्केटिंग में सेलिंग साइड पे हैं, पावर में भी सेलिंग साइड पे हैं, टेक्नोलॉजी में बाइंग साइड पे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, स्मार्ट बायर्स हैं ये, स्मार्ट बायर्स। और उसके अलावा टेक्सटाइल में भी सेलिंग है, लेकिन इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं। तो ओवरऑल इसमें देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने टेक्नोलॉजी में और फूड में बाय किया है और अदर सेक्टर में बाय किया। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कोई इतनी बड़ी हैवी सेलिंग ना किसी ने की नहीं है। हैवी सेलिंग की है बैंक्स में। अब बैंक्स को देख लेते हैं, बैंक्स किधर जाके बैठे हैं। बैंक्स अदर सेक्टर में भी सेलिंग पे हैं, सीमेंट पे बाय कर गया, हैवी बाय है। इसमें भी कमर्शियल में भी बाय कर गया, फर्टिलाइजर में सेलिंग कर गया है, फूड में भी सेलिंग कर गया है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाय कर गया है, मार्केटिंग में थोड़ी सी बाय कर गया है, पावर में बाय कर गया है, वो सेलिंग कर गया, और टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी सेलिंग कर गया। अच्छा है, ये अच्छा खासा सीमेंट में बैठे हुए और बैंक्स में बैठे हुए। ठीक है। अच्छा, अभी इसको इसको छोड़ देते हैं हम और चले जाते हैं जरा इस वीक क्या हुआ। तो इस वीक, पिछले 2 वीक महीने का तो क्रक्स ये है कि भाईजान टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा फूड, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव। और सीमेंट में जो है ना वो, एक मिनट, सीमेंट में देख लें कि सीमेंट में पीपी ने सेलिंग की हुई है और बैंक्स ने बाय किया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने सेलिंग की हुई है। ठीक है, मैं 50-50 है। अच्छा, उसके बाद चले जाते हैं हम दिसंबर में। दिसंबर कह रहा हूँ, इस वीक में। इस वीक में अगर हम देखें ना, इस वीक में थोड़ी सी जो है ना सेलिंग, वो कॉरपोरेट की कम हुई है लेकिन बहुत ज्यादा है स्टिल। और कॉरपोरेट्स को अगर देखें ना, तो कॉरपोरेट्स ने 133 मिलियन की अदर सेक्टर्स में सेलिंग कर दी। कंपनीज ने उतनी ही ज्यादा बाय कर लिया। सीमेंट में सेलिंग कर दी, कमर्शियल बैंक में 189 मिलियन डॉलर्स, फर्टिलाइजर्स में भी, फूड में भी सेलिंग, और उसके अलावा गैस में भी सेलिंग, मार्केटिंग में भी सेलिंग, पावर में भी सेलिंग, टेक्नोलॉजी में बाइंग। कितना कहें कि टेक्नोलॉजी ऊपर है, कितना कहें। इंश्योरेंस कंपनीज, सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज टेक्नोलॉजी के अंदर बैठी हुई हैं इस वीक। और इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ फूड में बैठी हुई हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज बैठी हुई हैं बस और बस। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं 3 सेक्टर्स में बैठी हुई हैं, अदर सेक्टर्स में, फूड में और टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी में लेकिन टॉप पे है। और जीएचएनएल अदर सेक्टर में, या अदर सेक्टर्स में कुछ और भी आता है, रिफाइनरी भी आ सकती है। रिफाइनरी के बहुत कम रेट हुए हैं, रिफाइनरी भी आ सकती है, ग्लास भी आ सकता है, और वो भी आ सकता है। मेरे ख्याल में ऑटो, ऑटो या फिर रिफाइनरी। तो मैं रिफाइनरी ऑटो को मैं पिक करूंगा, लेकिन मुझे ऑटो लग रहा है कि जीएचएनएल वगैरह जो है ना, इन्होंने उठा ली है इंश्योरेंस कंपनीज ने। तो अच्छा, अब ये हो गया इस वीक में। इस वीक में भी कौन इंडिविजुअल बेतहाशा बाइंग पे है, सबसे ज्यादा बाय इंडिविजुअल ने कर लिया है, बड़ा गर्क। तो ये था जी इस वीक का, तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद चलते हैं हम जरा मार्केट की तरफ। अच्छा, मार्केट के देखें, मार्केट को अगर हम डेली लेवल्स पे देखें ना,
तो डेली लेवल में ये मार्केट का चैनल बन रहा है जो, और मार्केट अपनी सपोर्ट को ले रही है 42,000। फिलहाल तो 700 की सपोर्ट है, 750 की सपोर्ट है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये ब्रीच हो जाती है तो सपोर्ट बन रही है मार्केट के पास 42,400 की। ठीक है जी, 42,400 से 500 की, ये चैनल है जी मार्केट का। और मार्केट अगर इस चैनल के मुताबिक देखें तो इस चैनल का मिड बन रहा है ऑलमोस्ट, अगर लेट्स सपोज यहाँ से ऊपर उठती है मार्केट तो 44,500-600 का लेवल। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बता दिया है, हालांकि मैंने ये चैनल नहीं उस वक्त ड्रा किया था। 44,600 मार्केट को क्वार्टरली क्लोजिंग देनी है, इससे ऊपर बता रहा हूँ आपको, अगर इससे ऊपर 44,700 से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग खुदा ना खास्ता अगर ना आई तो अगले क्वार्टर में फिर तैयार हो जाइए। तैयार इंडिविजुअल जो कि इतनी ज्यादा बाइंग करता जा रहा है ना, शामत आने वाली है फिर अगले क्वार्टर में। और जनवरी उसमें अच्छा वीक, अच्छा मंथ हो सकता है। बाकी मंथ जो है ना वो कम ही होते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड यही बताते हैं कि जनवरी में, हिस्ट्री यही बताती है कि जनवरी में थोड़ी सी पीक आती है, फिर जाके मार्केट नीचे आती है। तो ये लेवल है जी मार्केट का। अच्छा, अब इसको मैं अगर आप अगर देख लें ना, मैकडी देख लें इसका, तो मैकडी सीधा होने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हुआ जाता मैकडी से सीधा ना, डेली पर बेसिस पे यहाँ पे कम होने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेली बेसिस पे आपको 42,700 या 42,500, ठीक है, ये जो रीजन है ना, इस पे आपको मार्केट बैक होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मार्केट अपनी अपसाइड कहाँ तक लेके जाएगी मैंने आपको बता दिया, 44,500 तक ही लेके जाएगी, इससे ज्यादा नहीं यहाँ पे आके सेलिंग करनी बनती है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट अगर इससे ऊपर निकल गई तो बेहतरीन हो जाएगा मार्केट के लिए। अगर नीचे आ गई तो फिर दोबारा वो टेस्टिंग के लेवल, और खुदा ना खास्ता अगर ये चैनल मार्केट ब्रेक कर गई तो एक नया एक चैनल शेप बन जाएगा। अभी तक मार्केट अपना साइकिल कंप्लीशन ऑलमोस्ट कर चुकी है वीकली बेसिस पे ना, जो कि एलिट वेव थ्योरी के मुताबिक ये अपना साइकिल 42,400 तक कंप्लीट कर चुकी है। 42,700 से 42,400, अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और अगर ये 42,400 से या 6,700 से ऊपर जाती है और 44,600 से दोबारा वापस आ गई तो फिर ये फिफ्थ अपनी वेव पे चली जाएगी। तीसरी वेव कंप्लीट हो चुकी है, चौथी और पांचवी, जो कि अमूमन होता नहीं है लेकिन कभी हो जाए तो फिर चौथी और पांचवी लाजमी लगती है। और पांचवी जो है ना फिर 40,800 का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, पांचवी वेव का। लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है और ऐसा होता नहीं है। अगर ये होता है तो फिर वी आर सॉरी फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स में मैं भी आता हूँ तो मेरे लिए भी सॉरी बनती है। उसके बाद अगर देख लें, एक अच्छी बात मैं आपको जाके आगे बताता हूँ, तो ये है अगर आप इसको वीकली देख लें। देखिए वीकली ये चैनल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैनल है। ठीक है, वीकली भी सपोर्ट इसकी 44,400-500 बन रही है, और ऊपर ये मिड मिड बता रहा है आपको, मिड बता रहा है आपको ये 44,000 अगेन 600 का लेवल। और अगर इससे ऊपर निकल गई तो फिर मार्केट को अगली रेजिस्टेंस आएगी 45,000 ऑलमोस्ट 800 पे जाके, जो कि ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ऊपर है मार्केट की, 1200 से 1100 पॉइंट ऊपर है। तो उस वक्त तक मार्केट में कुछ लॉसेस कम हो जाएंगे। तो और इसका वापसी बनती है मेरे मुताबिक ये 44,000 से वापस होगी लाइन, और 44,000 और 42,000 ही बॉटम बनता है इसका। तो ये सीन है। और उसके अलावा अगर मार्केट के मैकडी को देख लें, शदीद नेगेटिविटी आती जा रही है। ठीक है जी, एक और गंदी बात ये है कि आपका सिग्नल लाइन इससे नीचे आ चुका है, और जब जब मार्केट का सिग्नल लाइन नीचे आया है तो मार्केट ने थोड़ा तहलका मचाया है। बेहतरी की उम्मीद है जी, अल्लाह पाक से वो करम हो और जो है ना वो वापसी की उम्मीद आ जाए, ये सिग्नल लाइन दोबारा ऊपर चली जाए। वरना तो ये लॉन्ग जरा काम बता रही है। पिछली दफा अप्रैल, यहाँ पे अगर देखें ना तो ये 13 अप्रैल 2020 बनता है,
और सिग्नल लाइन की वापसी हुई है ऑलमोस्ट 25, मतलब 1.5 महीने बाद वापसी हुई है। तो काफी अरसे तो यही हो गया। अब यहाँ से वापसी की उम्मीद तो लगती है इंशाल्लाह ताला के हिस्टोग्राम छोटे होना शुरू हो जाएंगे, नहीं जाएगी ना ये आगे। इस वीक प्रेशराइज वीक है, सॉरी फॉर इंडिविजुअल्स, मुझे तो ना कोई समझ नहीं आती कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। लेकिन ये है क्यों, क्योंकि अब 14 तारीख को अगेन वही ड्रामा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का और उसका, ठीक है, IMF ये ड्रामे दोबारा शुरू हो गए हैं। 14 तक, 14 से लेकर 16 तक ये मार्केट ने फिर आना है नीचे। और अगर खुदा ना अच्छी बात अगर हो जाएगी, अगर जैसे हुकूमत वो कह रही है कि हमने बैंकों को थोड़ी नेगोशिएशन की है और ये है तो वो है, जहांगीर तरीन साहब जो के लगे हुए हैं, फिर तो अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज फिर बुरी हालत ही है। और मार्केट की 14 13 को तो मार्केट खुलेगी, तो 14 और 15 के बाद जाके मार्केट दोबारा कुछ स्टेबिलिटी की तरफ वापस आना शुरू करेगी। तो एक आधा दिन तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो 1-2 दिन तो उसने प्रेशर लेना ही लेना। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 44,400 के बाद आपको फिर देखने का, अगर वीकली क्लोजिंग इससे नीचे चली गई तो फिर आपको 48,000 40,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। खतरनाक सी सिचुएशन है। और एक अच्छी चीज बस ये है कि आर आर एस आई पे आपको थोड़ी सी बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली है, ठीक है। ये बस एक पॉजिटिविटी आई है कि इस वीक जो है वो 6 दिसंबर 13 दिसंबर को, जो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर में RSI फॉर्म हुई है, तो थोड़ी सी बुलिश फॉर्मेशन हो गई है। मतलब कि बुलिश तो नहीं, इसको कहेंगे बुलिश डाइवर्जेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी फॉर्मेशन जो है ना, ये थोड़ी हौसला अफजा है कि मार्केट जो है ना गिरती भी है तो 44,700 को दोबारा सस्टेन कर सकती है। ये थोड़ी सी, अगर यहाँ से ये नीचे आ गई, ये बुरी डाइवर्जेंस अगर इधर को रोक कर गई, तो फिर ये सपोर्ट आगे उसके 29 के पास है। और उस वक्त तक मार्केट ने ऑलरेडी आपको जो है ना 44,000, अगर 42,700 500 का लेवल तोड़ गई तो आपको इतनी देर में 29 तक जो है ना उसमें 44 40 भी दिखा जाना है। तो ये थोड़ी सी है कि एक अच्छी बात बस यहाँ से मुझे एक नजर आ रही है कि थोड़ा सा 44,600 का लेवल मार्केट टच कर सकती है, अगर प्रेशराइज सिचुएशन इस वीक थोड़ी कम हो गई ना। तो ये थोड़ी सी एक अच्छी बात है। मंथली देखें तो मंथली भी अगेन सपोर्ट जोन के पास है अपनी, ठीक है। मंथली 20 DM में आपकी पड़ी हुई है 43,192 के ऊपर। तो मंथली सपोर्ट अभी भी उसने ली हुई है, क्योंकि ये मंथ है तो अभी मंथ की क्लोजिंग बाकी है। मंथ की क्लोजिंग मैंने आपको पहले बता दी है। तो मंथ का लो जो है ना वो 42,400 एक्सपेक्टेड है। अगर इससे नीचे आएगी तो फिर 40,000 का लेवल है, ठीक है। तो ये था जी मंथली बेस पे। और मंथली बेस पे नवंबर में ये जो फॉर्मेशन हुई दिसंबर में, ठीक है, तो इसी ने बता दिया था। ये मेरी आप पिछली वीडियोस उठा के देख लें तो मैं कॉन्टिन्यूसली यही कहता आ रहा हूँ कि मार्केट प्रेशर में है, मार्केट प्रेशर में है। मैंने 2 वीक पहले एक, या पता नहीं वीक पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि इंडिविजुअल बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, एहतियात लाजमी है। आप जाके मेरी वो वीडियो देख लें, उसमें मैंने पहले बता दिया था, इस वक्त फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन इस वक्त मेरी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी वीक है। मैं अपनी 44,700 से लेकर 44,500 के लेवल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बैक हो सकती है। अगर तोड़ गई, क्लोजिंग दे गई नीचे, फिर नीचे, फिर नहीं कुछ हो सकता। और हिस्टोग्राम के मुताबिक अगर हम देखें ना हिस्ट्री पिछले कहाँ से 2010 से, तो अगर एक हिस्टोग्राम नीचे बनता है तो दूसरा तीसरा हिस्ट्री है कि बनता है, ठीक है। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही लगा के ऊपर, ये तो हो ही नहीं सकता है। और एक दो, एक दो, एक दो, हर मतलब दूसरा हिस्टोग्राम जो बनता है ना वो रेड ही बनता है, ठीक है। एक दो, एक दो, एक दो, तो इसमें थोड़ी सी वीकनेस हुई, अगले में फिर आ गई। तो और इसमें फिर 1 2 3 4, इसमें तो कंसेक्यूटिव हो गया, इसमें भी। तो मतलब कहने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि प्रेशराइज महीना ही है। आप जो मर्जी कह लें कि फलाना हो जाएगा, तो ये प्रेशराइज महीना।
तो RSI 49 के ऊपर है, स्पोर्ट के ऊपर है, नीचे आता है तो स्पोर्ट जो है ना वो 33 के ऊपर, 33 तक वैसे ही कुछ उम्र निकल जाना है मार्केट का। तो ये था जी मेरी तरफ से डिटेल्ड ओवरव्यू मार्केट का, ठीक है। और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा ओवरव्यू ना कोई बंदा आपको दे सकता है, ना दे रहा होगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप की बड़ाई नहीं बयान करता, लेकिन अच्छी बात है दूसरों ने भी यही कुछ ही कहना है, वो भी यही समझ रखते होंगे, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा तो नहीं हूँ। तो ये है। और टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी और फूड, ये दो चीजें आप फोकस कर लें, टेक्नोलॉजी टॉप पे है, उसके बाद GHNL है, जो मैंने आपको वीडियो बताई है ना वो वाली, ये मैं वीडियो आपको दिखा दूं, ये वीडियो, ये लाखों कमाए और इतना होल्ड कर जाए, ये होल्डिंग अच्छे आइटम्स है। तो ये था जी मेरी तरफ से आपके लिए। और होपफुली आप वीडियो को लाइक करेंगे, पूरी वीडियो देखें, सुकून से देखें, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी करने, क्योंकि इंफॉर्मेशन मेरे नज़दीक तो ये अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है, ये कोई मुफ्ती में इतना कोई ज्ञान नहीं करता, ये बस मतलब कि यूट्यूब ने एक आप लोगों को एक अच्छी प्लेटफॉर्म दे दिया, चलो हम भी थोड़ा बहुत, हमें भी कोई स्वाब का काम मिल जाता है, कोई थोड़ा बहुत अच्छा काम मिल जाता है, ठीक है जी, कि हम इंडिविजुअल्स की अगर हेल्प कर दें, उनको निकाल दें इस सिचुएशन से, जो नॉलेज, थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे, थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, तो अगर ये कोई काम आ जाए किसी के तो अच्छी बात है, इससे अच्छी और क्या बात है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपनी पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, स्पेशली दुआएं लें उनसे। थैंक यू वेरी मच।